तूने गया शॉपिंग करने यश? अरे मैं क्या करूंगा। पास्ट एडजस्टमेंट क्लास 2 पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। डाल दे हम यूट्यूब पे, हमारे बहुत फॉलोअर्स हैं तो मैं भी भूल जाऊंगा कौन सी क्लास चल रही है। और लाइक पार्ट 2, यू नो, we started this thing today and we will end this thing today on. Okay, so जब से मैंने क्या कहते हैं यूट्यूब पे क्लास चालू करी है, तो पहले मेरे 90 सब्सक्राइबर थे और कल भी मेरे 2 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। नाउ आई एम 125। नाइस। तो बढ़ रहे हैं मेरे। थैंक यू थैंक यू। ओके, तो पास एडजस्टमेंट में हमने पहली क्लास कर ली बेटा। जिसने नहीं करी है तो उसको बस एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। कोई पुरानी गलतियां हो जाती है उसको सुधारते हैं, उसको बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। और कैसे सुधारते हैं? एक सिंगल एंट्री करके। अब एक क्वेश्चन आएगा, अब उसको क्वेश्चन आने के लिए आपको नोट डालना पड़ेगा सबसे पहले। तो डालो NOTE, नोट। नोट से ही पेपर आता है, नोट से ही पेपर आता है। और हमारा नोट्स हमेशा चालू होगा इफ इन द क्वेश्चन। Then consider the capital to be कोई बुक लाया? Profit date and capital date is same when it is a closing capital. मेरी आवाज वो मतलब तुम लोग जो उस जगह पे होते हो कोचिंग में, मतलब जूम पे तो साफ आती है या फिर ऐसे आती है? वो यूट्यूब पे भी दिखता है मुझे, जब मेरी आवाज आती है ना तो आती है। सुने, समझे इसको? बेटा क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे शब्द दे दिए जाएं कि भाई अराइविंग, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इन दी एंड, तो ये मान के चलना कि ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग। और अगर इससे भी ना पता लग पा रहा कि भाई कंफ्यूज हो रहे हो, तो प्रॉफिट की डेट और कैपिटल की डेट, प्रॉफिट की डेट और कैपिटल की डेट अगर तो वो भी क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन कैसे आता है? बुक देना। ये एक लाइन रहेगी ऊपर लिखने को। हो गई।
हो गई भैया। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मिसिंग मतलब ओमिटेड, दी नहीं है, आपने दी नहीं है। भैया एक मिनट ऊपर करना। अभी कर रहा हूँ बेटा। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है? 40। टफ है क्वेश्चन, ध्यान रखना। करेंगे इसको सॉल्व पहले। हाँ, लिखना चालू करो आती आती। क्वेश्चन देख लो और इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। दिख रहा है साहब? सनी गया? है यहाँ पे? एसी चलाना, एसी चला लो। है वैसे मुझे लग नहीं रहा है एसी जैसा चलाने जैसा मौसम। चलाना हो तो तुम चला सकते हो। पढ़ाऊं बच्चा? हाँ भैया। कराना चालू करूं? एक मिनट भैया तो क्या हो रहा है? एसी चला दो, आने दे भाई।
चलो बेटा, जब भी क्वेश्चन में आफ्टर ऑल और ऐसे दे रखा होता है तो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होता है, और आईओसी हमेशा किस पे निकाली जाती है? ओपनिंग कैपिटल पे, अगर डेट ना दे रखी हो कि कब कब उसने नया पैसा लाया, कब एडिशनल और विड्रॉल की अगर डेट ना दे रखी हो, एडिशनल और विड्रॉल की अगर डेट ना दे रखी हो, तो आईओसी किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो कैपिटल दे रखी है वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। कैसे पता लगी? आफ्टर आफ्टर ऐसे शब्द दे रखे हैं, तब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। अब ओपनिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख ले। लॉस प्लस होता है प्रॉफिट, आंसर क्या निकल के आता है? ईएमए, ईएमए, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल दोनों की, सबकी तीनों की जगह 1,60,000, 1,20,000, 80,000, तो हमने लिख दिया 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। लिख लिया। ड्राइंग, ड्राइंग के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ड्राइंग के बारे में कुछ दे रखा है। अभी यहाँ पे ड्राइंग का मतलब है टोटल ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब है टोटल ड्राइंग। इसको लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ टीडी, टीडी मतलब जानते हो ना, टोटल ड्राइंग। तो भैया ए ने ड्राइंग करी है 48,000, कितने की करी है? 48,000 की। तो 48,000 प्लस कर दो, सॉरी ए का मतलब ऊपर थे, सॉरी। ई और क्या हो रहा है? ई और एम ने जो ड्राइंग करी है वो कितनी करी है? 24,000 ई ने करी, 24,000 एम ने करी। 24,000 24,000 लिख दिया। ए ने कितनी ड्राइंग करी है? 48,000। एडिशनल कैपिटल कुछ है? कोई नई कैपिटल लेके आया कोई? नहीं। तो ये इसको प्लस किया तो आंसर कितना आया? 1,84,000, 1,44,000, 1,28,000। सही है, चेक कर लो। इसके बाद बहुत टफ क्वेश्चन दूंगा, अपने दिमाग का बनाया हुआ, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे ये आ जाए, ठीक है ना। अब बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारा? अब 40,000 में ई को कितना प्रॉफिट मिला होगा? 2। और एम को कितना मिला होगा? 1। और ए को कितना मिला होगा? 1। यानी 20,000 ई को मिला होगा, 10,000 एम को और 10,000 ए को। सॉल्व करूं, उसको सॉल्व करके दिखाऊं, इजी सा होता है। कैसे सॉल्व करते हैं? 40,000 का 2/4, 40,000 का 1/4, 40,000 का क्वेश्चन बहुत टफ दूंगा, बहुत टफ कर दूंगा, और वो बोर्ड के लेवल का पेपर हो, बड़ा क्वेश्चन हो, ये टफ क्वेश्चन आता थोड़ा। तो इसको कितने मिलेंगे? 20,000। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए क्या लगेगा? माइनस।
प्रॉफिट के लिए माइनस, उल्टा जाते हैं इसमें, चेक करो। प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बना रखा है, माइनस। माइनस तो ऐसा सुनाई दे रहा है, मानस, मानस ही बोला है, मैं तो मानस सुनाई दिया तो भाई। 1,64,000, 1,34,000, 1,18,000, ये हमारी क्या निकल के आ गई, ओपनिंग कैपिटल। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये भैया एडिशनल हाँ भैया। कैपिटल में प्लस किया, कहाँ किया है, माइनस किया हुआ है। एक अरे ऊपर वाला प्लस करके लिखा हुआ था, 1,60,000 में 20,000 जोड़ा तो 1,84,000 आएंगे ना। एडिशनल कैपिटल 0 थी इसलिए माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको साफ? किसी को कुछ दिक्कत, ठीक है। ज्यादा नजर की दिक्कत हो रही हो? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ई और एम ने दोनों ने 24,000 रुपए निकाले हैं और इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाले हैं। साल में कितने महीने होते हैं, हर महीने निकाले हैं उन्होंने, तो हर महीने कितने रुपए निकाले होंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 24,000 इंटू 12, ये नहीं बोल रहा है 24,000 इंटू 12 है, ये बोल रहा है उसने टोटल ना 24,000 रुपए निकाले। मैं बोलता हूं आपसे कि भाई मानस 2,000 रुपए डेली के महीने के लो, तो 12 महीने बाद कितने रुपए हो जाएंगे वो, 24 ही होंगे, 24। अब मैं मानस से बोला कि भाई अब चुलबुल आती है, चुलबुल पूछे कि रोहित भैया ने कितने रुपए दिए मानस तुम्हें, तो मानस ने ये नहीं बोला कि 2,000 रुपए महीने दिए, मानस ने बोला 24,000 रुपए दिए और इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए। तो चुलबुल हो गई गुम कि भाई 24,000 रुपए मिले और कौन सी उसमें मिले, इंस्टॉलमेंट में। तब इसका दिमाग चला कि भाई साल, पूरे साल मिले हैं तो साल में कितने दिन होते हैं, महीने होते हैं 12, तो हर महीने कुछ ना कुछ मिला होगा, तो हमने क्या किया, डिवाइड करके देख लिया। तो हर महीने कितने रुपए मिले, 2,000। 2,000 दोनों को, ये दोनों को। अब क्या होता है कि भाई आईओडी जो है वो पूरा कितनी परसेंट है, 5। 5%। कौन से नशे करके आता जो पढ़ भी नहीं पाता, आईओडी का लिखी हुई, आईओसी का लिखी है? वैसे मुंह में 10%, मुंह में 10% क्या है? अच्छा, आईओडी कितनी दे दी मैंने, 5%। अब ये कौन सा वाला है, एक मेथड था, और ये इसके आगे ई और एम के आगे और कुछ पढ़ना, क्या लिखा हुआ है ई एन एम के बारे में पूरा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ई एन एम विड्रॉ 24,000 रुपए इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाले हैं, यानी हर महीने निकाले हैं, और महीने की बिगनिंग पहला होता है बेटा, हर वो महीने की कौन सी तारीख को निकाले हैं। तो ध्यान रखो, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे हमने पढ़ा था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैसे पढ़ा हुआ था बेटा, ललित शायद समझ में ना आए ये वाली क्लास, क्योंकि ये पुरानी क्लास से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फॉर्मूला था कि भाई आईओडी, अगर ललित हो क्लास में तो, टोटल ड्राइंग नहीं है, रेट इनटू एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 2,000 रुपए निकाले हर महीने, तो कितने महीने होते हैं, 12। समझ में आई यार, रेट कितना है, 5/100। अब एवरेज पीरियड होता है। अब मैंने कुछ एवरेज पीरियड तुम्हें याद दिला दूं, मंथली के एवरेज पीरियड होता है 6.5 बिगिनिंग का, 6 का मिडल का, और 5.5 एंड का। अब आपने बिगिनिंग में करा है या मिडिल में करा है या एंड में करा है, कहाँ लिखा हुआ है बिगिनिंग दिशन, ठीक है, तो कितने किया हुआ है, 6.5
5 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 से, ये 0 से, 650। ई और एम की कितनी निकल के आई? 650 और 650। आगे बढ़ू थोड़ा सा करने के लिए, देख लो, समझ लो, समझ में आई मानस? ये निकाला था बेटा, ये निकालना होता है। क्लास करी थी इसने उस दिन? नहीं, मैं तो बहुत दिनों से बोलता जा रहा हूँ कि बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ना क्लास पड़ी हुई है। एवरेज पीरियड बेटा निकालते हैं। अब ये समझ के चल लो कि एवरेज पीरियड हमने ये होता है बिगिनिंग का 6.5, मिडिल का 6 और एंड का 5.1। अगर ऐसा शब्द दिया जाता है कौन से में? मंथली बेसिस। क्वार्टरली की अलग होगी, पर अभी मंथली चल रहे हैं। क्लास कर लेना, आईओडी की क्लास इंपॉर्टेंट है और एक आईयूसी की, दोनों क्लास कर लो। आगे बढ़े। अब वो ए बाबू, ए से अब ए था दिव्यांश। दिव्यांश को मैंने हर महीने 4,000 रुपए दिए, तो साल के कितने होते हैं? 48,000। अब जैती ने पूछा कि भाई दिव्यांश कितने रुपए निकले तुम्हारी तरफ, तो दिव्यांश ने जवाब क्या दिया कि भाई भैया ने ना मुझे 48,000 रुपीज दिए हुए हैं, वो भी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में या इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए। अब जैती का दिमाग बुम, ये क्या होता है? तो हमें पता है कि साल में कितने महीने होते हैं? 12, और मंथली मिले हैं इसको, तो टोटल कितना मिला हुआ? 48,000। हर महीने मिला हुआ है तो डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? 4,000। 4,000। अब टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाया हमने, किसका? आईओडी का। जैसे जैसे पूछता जाऊं वैसे वैसे बताते जाना। 4,000 इंटू 12, 12 मतलब टोटल ड्राइंग। 12 क्यों लगाया बेटा मैंने? 12 साल क्यों का है? 12 12 रेट है। महीने का। 12 मंथ होते हैं ना। अरे तुमसे नहीं पूछ रहा, यहाँ पे बहुत होशियार होशियार बच्चे बैठे हुए हैं मेरे पास। हाँ, 12 महीने होते हैं, हर महीने निकाले 4,000, तो साल में कितने रुपए निकालोगे? कैसे पता लगेगी? 12 से मल्टीप्लाई। और साल में 6 बार निकाला होता तो अबे कितने से मल्टीप्लाई करता? और साल में अगर 3-4 बार निकाला होता तो? ठीक है, 4 को क्या बोलते हैं? क्वार्टरली। 6 को क्या बोलते हैं? हाफली। रेट कितना दे रखा है? 5। कौन से भांग खा के आई हो तुम? रेडियंट के बालक भी ऐसे ही है। एवरेज पीरियड उसने, अब अनुभव है, क्या नाम है उसका? जो भी है, ए है। ए का नाम पढ़ो, उसने कब कब ड्राइंग करी है? एंड में 4.5 होता है। ये लड़का पढ़ने में ठीक है, हैं? ये हाँ, ये वैसी है नहीं, पर ठीक है ना, ये जशन से तो ठीक है ना? नहीं, जशन से तो ठीक है, चल जशन ठीक है। हाँ तो तू फुल उसमें चल रहा है आज के। ये जलवा फैशन का है, ये जलवा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हम क्वेश्चन के कुछ नहीं करा, अभी हमने बहुत लेट कर रहे हैं क्योंकि हम समझा रहे हैं धीरे धीरे, वरना अगर क्वेश्चन करना चाहोगे तो 5 या 6 मिनट का क्वेश्चन मुश्किल से। आगे बढ़े। इसके बाद आने वाला टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन दो दूंगा, एक सिंपल से थोड़ा ठीक हो गए, फिर एक सीधे छलांग खचाक जक्का मजा। उसमें ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन दूं जिसमें ये लिख दूं ओमिशन में, कमीशन विल बी गिवन 10% आफ्टर द नेट प्रॉफिट डिडक्टिंग सैलरी कमीशन एंड सच इज कमीशन। सोच रहा हूँ ऐसा बना के, पर बच्चे इंटरेस्ट घर के लिए दूंगा वो, उससे
सुपर टफ तो दूंगा घर के लिए। चलो बोर्ड वाला एक तो बिल्कुल दिमाग में बोर्ड वाला है। अब जब करेंगे कर क्या रहे थे, पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर रहे थे हम। अगर कोई सीरियस बच्चा हुआ हो गलती से, वो यूट्यूब से ही पढ़ रहा हो, गलती से उसको मेरी क्लास पढ़ेगी मेरी वो एक एक घंटे में पढ़ेगा तो पक जाएगा। कुछ 5 का कुछ इस तरीके से बनता है। जशन कुछ देखा हुआ है, ये पुराना सा है नया सा है? ठीक है चल, कुछ तो पढ़ता है। यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं, यहाँ डेबिट लिखते हैं, यहाँ क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ पे लाइंस बन जाती हैं ऐसे करके। देखो कितनी अच्छी सी लाइन है, कमर लचक रही है इनकी। कुछ इस तरीके से बनता है फॉर्मेट। जितने पार्टनर होते हैं उनके नाम आ जाते हैं, साथ के साथ फर्म का नाम आता है। केवल हमने क्वेश्चन में अगर चेक करते हैं, रुक जाओ बेटा आप सब लोग रुक जाओ। क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो ये इससे कोई मतलब नहीं था, इससे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए मतलब था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए मतलब था। मतलब ये था कि आईओडी और आईओसी से मतलब था। क्यों मतलब था? क्योंकि ये दी नहीं थी तो इसको दे दो, ये दे दो, बस और कुछ करना ही नहीं था। अब हमें पता है कि भाई, शांत रहना सब लोग, आईओसी देते हैं, पार्टनर को देते हैं, पार्टनर को देते हैं तो क्या होती है? जशन ने बोला है आईओसी डेबिट साइड आती है। कितने बच्चे जूम वाले फेवर में हैं? भैया क्रेडिट में। पार्टनर्स भैया देनी है आईओसी। आईओसी क्रेडिट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फर्म में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। ये मैंने सुबह बताया था, ये तीनों क्या चीज है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी वो उसमें क्रेडिट होगी, और जो चीज क्रेडिट होगी वो, अब आईओसी कितनी निकाली थी हमें बता दो, कितने ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी थी? 1,64,000, 1,34,000, 1,18,000। कोई मतलब आंसर जल्दी से बता सकता है? 16,400 रुपए तो इसकी हो गई, बहुत बढ़िया। 400 400। ठीक है, ठीक है। इन सबका टोटल किया कितना आया? 41। अब मेरे को जशन ये देखो, जशन ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ये बोल। हाँ तो मैंने अभी इधर पूछा ना, उधर नहीं पूछा ना। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? फर्म उसका क्या करती है? जस्ट उल्टा। यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो वहां डेबिट कर दो। कितना आया जैसी टोटल? आईओडी बेटा, जशन, आईओडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आती है? डेबिट साइड में। तो देना है तो डेबिट साइड कर दो। कितना आएगा? आईओडी हमने ईएमएम की निकाली थी, 650, 650, 1100, 650, 650, 1100। यहाँ पे ये आप जशन, यहाँ ये डेबिट हो रहा है, यहाँ ये डेबिट हो रहा है, यहाँ ये डेबिट हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? कितने रुपए से टोटल कर देते हैं? यूं बोल देता, अबे यूं बोल दे, टोटल करते हैं। कितना आया? 1100, 1100, तो 1100, 1100, 1200, 2400। अब ये कुछ दिख रहा है? चेक कर लो बेटा। मनीष कुछ लिख नहीं रहा?
आता है? आगे बढ़ाऊं? मनीष के अलावा भी तो तू एक आध बच्चे की बोल रहा था। ठीक है। मम्मी की तबीयत ठीक है अब? हैं? बेटा चेक करो। मैंने बोला था सुबह की क्लास में कि बेटा फर्म वाले को क्या करते हैं? बैलेंस। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? टोटल। मैंने क्या बोला था? फर्म को क्या करते हैं? बैलेंस। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टोटल। अब बैलेंस कर देते हैं। अब इसमें से चेक करके बता सकता है फर्म में डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड बढ़ी है? डेबिट साइड क्रेडिट साइड कितनी छोटी है? 41600 में से 2400 घटा दो, कितना आया बेटा? 3000 3920। 00 इसको क्या बोलते हैं हम? बैलेंसिंग फिगर इसको क्या बोलते हैं? और बैलेंसिंग प्रॉफिट प्रॉफिट करेक्ट। प्रॉफिट अबे मेरे पेन नहीं चल रहा। मेरा पेन लाइए तो बेटा। निप खराब हो गई लग रहा है। निप डलेगी इसमें। नहीं। ओहो, हिलदा हुआ नजर आ रहा था। अबे यार ये क्या हो गया? एक सेकंड रुकना। स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों तुम्हें? हाँ हाँ भैया भैया नहीं तक लगवाया मैंने, और कुछ तो लगवाया नहीं अभी। बे क्या हो गया इसको? कितना आएगा यहाँ पे? 39,200 इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग प्रॉफिट या बैलेंसिंग फिगर। फिगर अगर यहाँ पे जो चीज क्रेडिट, अरे फिर वही ये 9200 गलती नहीं करनी अब। 41600 41600 इसको बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं और बैलेंसिंग प्रॉफिट। अगर यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है तो ए बी सी में क्या हो जाएगा? ये उल्टा कर देंगे जस्ट। क्यों? यहाँ पे ये क्रेडिट 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 हो रहा था तो डेबिट किया, यहाँ डेबिट 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 हो रहा था तो क्रेडिट किया। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आई है? क्रेडिट आई है ना, तो उसको क्या कर दो? और कौन सी रेशियो में करते हैं? गिवन रेशियो। Given और ratio में 2:1 1 प्रॉफिट करेक्ट। कितना कितना है? कितना आ रहा है? किसी ने निकाला? अंश चुप। 19,600 9,800 भैया पहले का 19,600। 19,600 किसका? ठीक है और एम और ए का 9,800 9,800 पर दोनों का। मैंने क्या बोला था? टोटलिंग करते हैं फर्म एबीसी की, और फर्म की क्या करते हैं हम? बैलेंसिंग। $16,400 तो यहाँ पे आ गया। 10,250 इसका टोटल है? बता बेटा कितना होगा? 1,250 20,000 30,250
21,250 20 20 20 20,250 10,450 का और 10,900 10,900 सही है ये नहीं है? सही है। सही है। सही है। अब बेटा ई के साइड में कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट डेबिट। कितने से बड़ी है? 3,850 कैसे बड़ी है? आप माइनस कर देते हैं, कितनी बड़ी है? 3,000 से हुई है, 3,850 है। और ये 2,950 है 2,950 2,950 और वो दूसरा 900 और 900 जनरल एंट्री बनेगी ए डेबिट टू बी डेबिट टू सी 38502950 भैया उल्टा हाँ कर स्क्रीन हिल गई ऊपर की। ABC लिख दिया। अरे वो ई अरे यार समझदार हो तुम। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसको ई लिख दो, इसको एम लिख दो और इसको ए लिख दो। मैं इसको रब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि देखो ये अचकैया बेगम की तरह हिल रहा है। ये ऊपर क्या हो गया है? सही है, कर लिया हाँ बेटा। एक क्वेश्चन करने में पूरा टाइम लग गया, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं पढ़ाएंगे घर के लिए। नहीं, अभी घर पे यहीं पे करना है। भैया BST पढ़ाओगे? थक गए भैया आज। सो जाए। भैया BST पढ़ाओगे? हाँ हाँ यार इसको क्या हो गया है, अपडेट मांग रहा है क्या ये? तक वो मना कर रहा है आज यूज मत करो, वो थक गया बेचारा। बड़े थक गए हो तुम लोग। सोते अब नहीं इसको कोई दर्द। अबे फिर नहीं लिख रही है। अब मत पढ़ाओ। कहते रहो भैया रहने दो। भैया। कुदरत भी संकेत दे रही है। चलो 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख के तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को करना जरूर, ठीक है ना। अब हम 10 मिनट बाद बिजनेस स्टडीज चालू करते हैं। ओके, दोबारा क्लास ज्वाइन करना सब लोग। अटेंडेंस आप लूंगा, जो नहीं ज्वाइन करेगा उसको अटेंडेंस नहीं लूंगा, चाहे उसने पूरी क्लास दोनों क्यों ना करी हो।